अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इर्तिदाद के फ़ितने के मौजू पर। उसके असबाब क्या हैं, उसका इलाज क्या है। असबाब का पता लगाएंगे तो इलाज करना आसान हो जाएगा। अब तक हमने इर्तिदाद के 8 असबाब की निशानदही की है। इर्तिदाद का एक बहुत अहम सबब जिसकी हम आज निशानदही कर रहे हैं, ये भी इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह है, वो है दूसरे मज़हब के लोगों की मुनज़्ज़म साजिशें। बाकायदा साजिश करके, प्लानिंग करके, मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमान लड़कियों को इश्क व मोहब्बत के जाल में फंसा करके उनसे उनके दीन व ईमान की नेमत छीनी जा रही है। एक तो हमारे यहाँ इसके बरअक्स एक प्रोपेगेंडा लव जिहाद का किया गया कि नौज़ुबिल्लाह मुसलमान माशरे में, मुसलमान कम्युनिटी के लोग बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से गैर मुस्लिम लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा करके उनको मुसलमान बना रहे हैं। हमने इसकी बहुत वजाहत की कि ऐसा कोई मुनज़्ज़म अंदाज़ में कोई रैकेट मुसलमानों में नहीं चल रहा। ना इस्लाम हमको इसकी इजाज़त देता है कि हम किसी गैर मुस्लिम लड़की को अपनी निकाह में लाएं और अपने निकाह में लालच दे करके उसके दीन को तब्दील करें। इस्लाम इसकी लालच नहीं देता। इस्लाम ने वाज़ेह बता दिया कि इस्लाम वही कबूल करे जो इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो और उसको दुरुस्त समझता हो। अगर कोई किसी चीज़ की लालच में आकर के या किसी खौफ से इस्लाम कबूल करेगा, अल्लाह ताला के उसका इस्लाम काबिल कबूल नहीं है। ना मुसलमान को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो किसी को डरा करके या किसी को लालच दे करके उनका मज़हब तब्दील करें। इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। तो लव जिहाद महज एक प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा, बल्कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ताकि उसके बरअक्स मुसलमान लड़कियों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिशें की जाएं। लव जिहाद का नाम इसलिए दिया जाता है ताकि उसके बरखिलाफ़ दूसरे मज़हब के लोग अपनी मुनज़्ज़म साजिशों के ज़रिए से मुसलमान लड़कियों को गुमराह कर सकें। और आप ये देख रहे हैं बाकायदा मीडिया में आ करके बाज़ शरपसंद अनासिर ऐलान करते हैं कि हमको इतने महीने में इतनी मुसलमान लड़कियों को कन्वर्ट करना है, अपने मज़हब के अंदर लेकर के आना है, शादी करना है, उनको बहू बनाना है। बल्कि बाज़ इलाकों में तो बाकायदा से स्लोगन के साथ तहरीक चलाई गई कि बेटी बचाओ और बहू लाओ। स्लोगन के साथ तहरीक चलाई गई। लोगों ने इनाम का ऐलान किया कि जो मुसलमान लड़की को मुर्तद करके उससे शादी करेगा, हम उसको इतना इतना इनाम देंगे। बाकायदा सपोर्ट का ऐलान किया जाता है कि जो कर लेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। घर वालों की जहन साजी का ऐलान किया जाता है कि अगर कोई लेकर के आएगा, घर वाले उसके कबूल नहीं कर रहे हैं, हम घर वालों के साथ मिल करके उनकी जहन साजी करेंगे। आप बाकायदा मीडिया में इस तरह की वीडियोज़ मौजूद हैं, यूट्यूब पर मौजूद है, आप जा करके देख सकते हैं। और जब ये साजिशें चल रही हैं तो इन साजिशों की वजह से भी बहुत सारी मुसलमान लड़कियां काफिर लोगों की साजिश में, उनकी चंगुल में फंस जाती हैं। इसलिए मुसलमान लड़कियों को समझना चाहिए कि वो इस तरह की साजिशों का शिकार ना हो और हमको उन मकामात की भी निशानदही करना चाहिए जहाँ से ये साजिशें हो रही हैं। इन साजिशों का बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ा मकाम ना मोबाइल फ़ोन है। मुसलमान लड़कियां, ये देखने में आया, कई लोगों ने ये बात रिपोर्ट की कि मुसलमान लड़की रिचार्ज करने के लिए किसी दुकान पर गई किसी काफिर के, और उसने अपना नंबर लिखवाया, फिर वो नंबर उसका पता चल गया, फिर वो नंबर किसी को बांट दिया गया। उसने पहले रब्ता करने की कोशिश की, फिर वो रब्ता इश्क मोहब्बत के जाल में उसको फंसा करके फिर उसको भगा लिया गया। जैसे कितने मामलात होते हैं ऐसे। हत्ता कि ये भी सूरत हाल पेश आ रही है कि बहुत सारी मुसलमान लड़कियों को पहले इश्क मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है, फिर उनकी इज्जत के साथ खेला जाता है, फिर उनको ले जा करके बेच दिया जाता है। वो ना यहाँ की रह जाती ना वहाँ की रह जाती। वो मोहब्बत का ख्याल लेकर के अपने घर से फ़रार होती हैं, लेकिन कोई उनको एक्सेप्ट भी नहीं करता। ऐसे अभी जल्द ही 2 मुसलमान लड़कियों के इस तरह के मामला है कि उनकी इज्जत लूट करके फिर उनको मारने की तक की, उनको कत्ल तक करने की कोशिशें की गई हैं। और कत्ल नहीं भी किया गया तो फिर ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ना वो यहाँ की रह जाती ना वो वहाँ की रह जाती। तो अपनी ज़िंदगी को इश्क व मोहब्बत के झूठे वादों पर तबाह ना करें। इन चीज़ों को समझें। ख़ास तौर पे मुसलमान लड़कियों को बहकाने में बहुत बड़ा रोल गैर मुस्लिम लड़कियों का भी होता है कि आम तौर पे मुसलमान लड़कियों पर जो हमला होता है वो डायरेक्ट किसी लड़के के लिए मुमकिन नहीं होता है कि वो किसी मुसलमान लड़की को छेड़े या किसी मुसलमान लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार करे। तो उसके लिए गैर मुस्लिम लड़कियों को ट्रेन किया जाता है कि वो पहले दोस्ती, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें कोई ये भी नहीं समझा जाता कि मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ उसकी दोस्ती हो। हालांकि मुसलमान लड़कियों को तो हुक्म दिया गया है कि वो सिर्फ मुसलमान लड़कियों के सामने अपनी जीनत का इजहार करे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया व निसाइहिन्ना, किन किन औरतों के सामने औरतें अपनी जीनत का इजहार कर सकती हैं। उनमें से एक अल्लाह ने फरमाया अपनी औरतें, यानी अपनी कौम की मुसलमान लड़कियों के सामने अपनी जीनत का इजहार कर सकती हैं। काफिर लड़कियों के सामने अपनी जीनत के इजहार से भी कुरान मजीद ने रोका है। मुसलमान औरत के बारे में क्या हुक्म है कि अगर किसी मुसलमान लड़की को देखो खूबसूरत है तो किसी मर्द से जा करके उसकी क्वालिटीज़ और सिफात बयान ना करो,
لیکن کافر لڑکی وہ تو شریعت کے احکام کو نہیں مانتی، تو وہ ایسا ہوگا کہ وہ کسی لڑکی کے رابطے میں آتی ہے پہلے، پھر اس لڑکی کا رابطہ کسی کافر لڑکے سے کراتی ہے، اور پھر یہ بیچاری محبت کے جال میں پھنس کر کے اس کے ساتھ نکل لیتی ہے۔ تو یہ جو منظم سازشیں ہو رہی ہیں، سیاسی سطح پر بھی ان سازشوں کی نشاندہی کرنے اور ان کو روک تھام کرنے کی ضرورت ہے، اور سماجی سطح پر بھی اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی اس طرح کے ٹریپ میں نہ پھنسے، اپنی زندگی اس ٹریپ میں پھنس کر کے تباہ نہ کرے، بلکہ اپنے ایمان و دین کی حفاظت کریں، صحیح موقع پر شادی کریں۔ شادی میں جو اصل محبت ہوتی ہے وہ شوہر کی ہوتی ہے، اصلی محبت شوہر کی محبت ہے۔ شوہر کی محبت کے علاوہ جو بھی محبت کے دعوے دار ہیں وہ اصل میں آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، وہ محبت کے نام پر آپ کی عزت کا کھلواڑ کرنے والے ہیں، وہ محبت کے نام پر آپ کے جسم سے اپنی شہوت پوری کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کو یہ محبت نہیں ہے، یہ شہوتوں کی تسکین ہے۔ اس جال میں نہ پھنسے، محبت کے جال میں۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔